नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे ने एएलपी सीवीटी 2 2024-25 भर्ती का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। लंबे समय से कैंडिडेट सीवीटी 2 के एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग का जो सीवीटी 2 एग्ज़ाम है वो यहाँ पे बताया गया है कि 2 मई और 6 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट लगभग 2,82,000 के आसपास बच्चे जो सीवीटी 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। आप लोगों ने चाहे किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है, 100 नंबर का जो आपका जो मेरिट वाला नंबर है, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, वहां पे आपको कितना स्कोर टारगेट रखना होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ये देखें कि जो टोटल वैकेंसी आपके लिए है वो 18,799 वैकेंसी है, और इस 18,799 को यदि आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग जो नंबर निकल के आता है वो 2,82,000 के आसपास बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें, जो सीवीटी 2 का यहाँ पे बताया गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। लगभग मान सकते हैं 2,82,000 के आसपास। जो आपका सीवीटी 1 का एग्जाम पैटर्न था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस एग्जाम पैटर्न को आप लोगों ने क्वालिफाई करके सीवीटी 2 तक पहुंचे हैं। और सीवीटी 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, देख सकते हैं, 2 पार्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। जो आपका पार्ट बी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बी है। जो पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। यदि आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, और पार्ट ए जो आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, इसमें कितना भी नंबर लेके चले आए, यदि आप लोग पार्ट बी जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में जो 75 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेड का है, जो आप लोगों ने ट्रेड अपना सेलेक्ट किया है, उस ट्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको 35% नंबर ला करके क्वालिफाई करना होगा। 35% यानी लगभग आपको 27 नंबर के आसपास नंबर ला करके आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ट्रेड आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी आपके पास मान सकते हैं पर्याप्त समय है। ऐसे तो जब 19 और 20 मार्च को एग्ज़ाम होना था तो उस समय काफ़ी कम समय था। हालांकि भगवान आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर से आपको लंबा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग ट्रेड को भी यहाँ पे ध्यान देते रहें, क्योंकि यदि आप लोग इसमें फेल कर जाएंगे तो फिर आप लोग बाहर हो जाएंगे। और ये जो आपका पार्ट ए का सिलेबस है, पार्ट ए का एग्जाम है, इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है। मैथ वही है जो आप लोगों ने सीवीटी 1 में पढ़ा है, रीजनिंग वही है जो आप लोगों ने सीवीटी 1 में पढ़ा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो पोर्शन ऐड किया गया है, जिसमें जो मैक्सिमम जो टॉपिक हैं वो आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं, वो भी आप लोगों ने जो 11th और 12th में पढ़ा है वही। थोड़ा यहाँ पे मान सकते हैं हाई लेवल तक है जो 11th और 12th में पढ़ा है, लेकिन वही है जो आपका सिलेबस है। जैसे वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, बेसिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, तो यही सब यानी कि आपका सिलेबस है। इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। अब ये लगभग मान सकते हैं जो 2,02.82 लाख जो कैंडिडेट अपीयर यहाँ पे होने वाले हैं सीवीटी 2 में, इसमें मान सकते हैं कि लगभग अटेंडेंस यदि 90% या 80 से 90% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कैंडिडेट है यहाँ पे सीवीटी 2 में अटेंडेंस ज़्यादा रहता है। सीवीटी 1 में तो मान सकते हैं 60% के आसपास अटेंडेंस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो सीवीटी 2 में जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो सीडीएस वाले हैं, जिन्होंने पढ़ा है, तभी इनका सिलेक्शन सीवीटी 1 में हुआ है। तो 80 से 90% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिलेगा। यानी लगभग मान के चलेंगे कि सीवीटी 2 में लगभग आपका 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे। 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। और इस 2.5 लाख बच्चे में आप लोग ये समझें कि जो रिजल्ट हो जाएगा, देख सकते हैं 8 टाइम्स जो
अगला जो आपका पड़ाव है CBT2 के बाद वो आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें जितनी वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स यानी 18,799 को यदि आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख बच्चे का फिर सिलेक्शन हो जाएगा CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको के लिए। यानी जो लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख बच्चे का फिर से रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 1 लाख जो बच्चे हैं वही बाहर होंगे। अब इस आपको फिर से 1.5 लाख में आने के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा, क्योंकि ये जो आपका साइको का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी वेटेज आपका 30% है मेरिट लगने में, और जो 70% वेटेज है वो आपका CBT2 का, जो आप लोगों ने यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, इसी से आपका यानी कि जो वेटेज है वो 70% लगेगा, और जो साइको का वेटेज है वो आपका 30% दिया जाएगा। तो इससे आपका यानी कि फाइनल 100% जो भी आपका नंबर है उसे कैलकुलेट करके मेरिट तैयार किया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे में आने के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा। तो देखिए, यदि आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है और आप लोग यहाँ पे देखें जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ये आपका सेफ स्कोर है, यानी कि आप लोग 100 में से इतना नंबर लेके आएंगे तो आप लोग CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मेरिट तक पहुंचने के लिए आपके कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में +10 मार्क्स आपको और ऐड कर लेना है, यानी कि मेरिट तक आपको पहुंचने के लिए, जैसे यूआर कैटेगरी से यदि आप लोग 52 नंबर लेके आ जाएंगे तो साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, चांसेस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 65 नंबर तक टारगेट लेके चलना है यूआर कैटेगरी से। ओबीसी से साइको के लिए आपको 50 नंबर मान सकते हैं इसमें हो जाएगा, लेकिन मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको 60 नंबर तक का टारगेट रखना है। EWS 48 मार्क्स साइको के लिए सेफ है, लेकिन मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे भी लगभग मान सकते हैं 60 नंबर का टारगेट 100 में से लेके चलना है। एससी कैटेगरी यदि 45 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो साइको के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 55 नंबर का टारगेट लेके चलना है। और एसटी कैटेगरी यदि आप लोग 40 नंबर 100 में से भी ले आते हैं तो साइको के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन मेरिट तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे 50 नंबर लेके आना होगा। और फिर आपका जो 30% वेटेज है वो साइको का दिया जाएगा। साइको में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो मान सकते हैं मेमोरी बेस्ड रहता है, मेंटल एबिलिटी का रहता है कि आप लोग कितना टाइम में कितना आप लोग अटेंटिव है। जैसे 3 मिनट में एक इस टाइप का प्रश्न आता है कि जैसे 3 मिनट में आपको फर्स्ट 3 मिनट में बहुत सारे फिगर दिखाए जाएंगे, एक फिगर के सामने एक फिगर, एक फिगर के सामने एक फिगर, या ये भी रहता है कि एक फिगर के सामने कोई नंबर दिया रहेगा। 3 मिनट में आपको मेमोराइज कर लेना है कि कौन से फिगर के सामने क्या नंबर है या कौन से फिगर के सामने कौन सा फिगर है, फिर अगले 3 मिनट में उसका जवाब देना होता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका मान सकते हैं CBT2 क्वालिफाई हो जाएगा, CBT2 का यदि आप लोग कट ऑफ पार कर जाएंगे, उसके बाद फिर आपको साइको के लिए लगे रहना है। या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर 60 के आसपास बन रहे हैं या 50 से 60 के आसपास बन रहे हैं हर मॉक में, तो आपको अभी से साइको पे भी ध्यान देते रहना है। जो भी आगे के अपडेट्स होंगे जेसिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको यहाँ पे जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।